जॉर्जिया क्या एक वाइबल ऑप्शन हो सकता है 2025 में एमबीबीएस करने के लिए? ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा है, स्पेशली उन पेरेंट्स का आ रहा है जिन्हें लगता है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो एक वाइबल ऑप्शन नहीं है, तो क्या जॉर्जिया एक अल्टीमेट ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए? तो ये वीडियो में हम सारी की सारी चीज़ें समझेंगे जॉर्जिया के बारे में। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो मतलब अगर आप 10 वीडियोस देखते हैं तो एक वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सबसे पहले जॉर्जिया के बारे में हम डिस्कशन करते हैं लोकेशन वाइज की ज्योग्राफिकली कहाँ पे लोकेटेड है जॉर्जिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है जॉर्जिया को, आपको यहाँ पे मेजर सिटीज़ दिख रही हैं जैसे तिब्लिसी कंट्री की कैपिटल है, फिर आपको बातूमी दिख जाएगा जो कि एक कोस्टल सिटी है एक तरीके से मैं बात करूँगा, फिर कुताइशी की अगर मैं बात करूँगा तो वो आपको मिल जाएगा जो कि एक सेंट्रल पार्ट में मतलब लैंडलॉक्ड शहर बोला बोला जाएगा उसे। अब अगर मैं मैप को जूम आउट करूँगा तो आप देखिए आपकी नज़र यहाँ पे है जॉर्जिया, और जॉर्जिया से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें अफ़गानिस्तान दिख रहा है, और अफ़गानिस्तान में और थोड़ा सा जूम आउट किया हमने तो ये आपको इंडिया दिख रहा है यहाँ पे, ये इंडिया हो गया। और यहाँ पे जॉर्जिया है, बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ, रशिया का जो सदर्न पार्ट है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा दूरी नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं है, एक ऐसी कंट्री है जिसे कंसीडर किया जा सकता है स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनका कंसर्न ये रहता है कि सर हमारे सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है, तो क्या जॉर्जिया एक सही ऑप्शन होगा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर मैं पास की बात करूं तो लगभग 5 से 6 घंटे का फ्लाइट जर्नी होता है जिसमें आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है, वहाँ पे आप जाते हैं और अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस शहर में, किस कंट्री में, सॉरी किस कॉलेज में आप जा रहे हैं। अब कुछ पैरामीटर हैं जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, जिसके बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि रिलेशनशिप कैसे हैं इंडिया और जॉर्जिया के। तो इंडिया और जॉर्जिया के रिलेशनशिप बिल्कुल प्लेन भाषा में बात की जाए तो न्यूट्रल है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है जॉर्जिया और इंडिया का एट प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल कंट्री हैं, ज़्यादा चैलेंज स्टूडेंट्स को फेस नहीं करना पड़ता है, जो रेसिज्म जो होती है सारी चीज़ें वो आपको फेस नहीं करना पड़ता। जो लोकल लोग हैं वहाँ के वो स्टूडेंट्स के लिए वेलकमिंग हैं। दूसरी चीज़ वीज़ा का क्वेश्चन आता है, तो देखिए वीज़ा थोड़ा सा टफ हो सकता है। अब देखिए मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जॉर्जिया का वीज़ा प्रोसेस हमने देखा हमारे एक्सपीरियंस में भी, जो स्टूडेंट्स ने डिस्कशन किया वो ये भी कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, जैसे कि डिले हो सकता है, कभी कभी 14 डेज़ लगते हैं, कभी कभी 28 डेज़ लगते हैं, तो वो वेरी करता है। और अगेन वीज़ा का जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट एजेंसी के पास होता है, तो ये ऑब्वियसली चीज़ है, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट एजेंसी काम कैसे करती है, चाहे इंडिया हो चाहे जॉर्जिया हो। लेकिन वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा टफ ड्यूरेशन होता है। सेकेंडली वीज़ा फ्री एंट्री नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो एज अगर पेरेंट आप सोचें कि मुझे अपने बेटे या बेटी से मिलने जाना है तो उसके आपको वीज़ा लगाना ही पड़ेगा, पहले से अपफ्रंट अप्लाई करना पड़ेगा, उसी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब लैंग्वेज की बात की जाती है तो इंग्लिश स्पीकिंग आपको लोग मिल जाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन में मुझे ज़्यादा चैलेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो आपको एडिड बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों से आप बात नहीं कर पाएंगे आप उनसे बात कर पाएंगे उनकी लैंग्वेज में। फिर ट्रैवल की बात करूं तो ट्रैवल के लिए आपके पास अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन है, वो है फ्लाइट का। फ्लाइट आपको अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 घंटे की जर्नी रहेगी, तो जिससे आपको ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं फेस करने मिलेगा। अब सेफ्टी का कंसर्न ये रहता है, तो देखिए सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो जॉर्जिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे स्पेशली बोला जाता है कि लड़कियों के लिए सेफ है। रीज़न उसका बड़ा सिंपल सा ये है कि छोटी सी कंट्री है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना काफ़ी आसान चीज़ है। मैंने जब स्टूडेंट से भी बात करी तो उनका ये कहना है कि हम फ्रीली कहीं भी कभी भी घूम सकते हैं, एज ए इंडियन भी होकर हम घूम लेते हैं, हमें ज़्यादा चैलेंज फेस करने को नहीं मिलता है। और स्पेसिफिकली जब आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आप विद इन द कैंपस रहते हैं या फिर आप अकोमोडेशन हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड इन्फोर्समेंट ज़्यादा टाइट होता है। तो सेफ्टी वाइज भी बात करूँ तो एक अच्छा ऑप्शन गिना जा सकता है। उसके बाद सवाल आता है कि क्या वहाँ पे एजुकेशन लेवल हमें वैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इस पॉइंटर पे मैं थोड़ा सा फोकस और करना चाहूँगा। हमारे एक्सपीरियंस में जो हमने देखा है, जॉर्जिया जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनसे हमने जो रिव्यू लिया, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूएस यूके एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, मतलब उन्हें वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है।
अब उसका रीज़न स्पेसिफिकली इसलिए हो सकता है क्योंकि जॉर्जिया का जो करिकुलम है उस पर फोकस किया जाता है कि यूएस यूके के स्टूडेंट्स, मतलब यूएस यूके एमएलई के जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएं। लेकिन आपने बोला कि नहीं नहीं, हमें तो स्टूडेंट्स को वापस इंडिया बुलाना है, तो एज पर दी एनएमसी जो है वो भी फॉलो किया जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली हमने देखा कि स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस वही होता है क्योंकि यूरोपियन स्टाइल में सारी चीज़ें होती हैं, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो वहीं के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद अगर मैं रिसर्च पे बात करूं तो रिसर्च पे फोकस दिया जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, अब ये भी डिपेंड करता है, अगर आप सही यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं जॉर्जिया में तो अच्छी बात है। अगर आपने नॉर्मल यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली जो लोकल यूनिवर्सिटी है या फिर उसमें ज़्यादा अच्छा रिकग्निशन नहीं है तो बहुत बड़ा चैलेंज आएगा आपको। अब अगर आपको लगता है कि जॉर्जिया में भी सही ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए 90393 66522 पे आप मैसेज कर दीजिए और हमारी टीम से बात कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप। अब बात आती है पेशेंट फ्लो की। तो देखिए पेशेंट फ्लो की अगर मैं बात करूं तो आपको पेशेंट फ्लो अच्छा मिल जाएगा जॉर्जिया में, लेकिन ये भी वेरी करेगा यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे पेशेंट फ्लो आपको उतना अच्छा एडिक्वेट नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी हमने देखी कि जॉर्जिया का जो फोकस है वो एजुकेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च पे ज़्यादा अच्छा फोकस है। तो पेशेंट फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो आप चीज़ें सीख पाओगे, लेकिन जो एम्फेसाइज दिया जाता है वो आपकी लर्निंग पे दिया जाता है, मोर प्रैक्टिकल अप्रोच पे दिया जाता है। और फाइनली अगर बात की जाए कि वाई नॉट जॉर्जिया, तो देखिए एक तो डिस्टेंस हो जाता है एक रीज़न उसका कि थोड़े सा दूर पड़ जाता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ, ठंड आपको मिलने ही वाली है। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि थोड़ा सा जॉर्जिया आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। अब कॉस्टली किस बेसिस पे पड़ेगा? कॉस्टली ऐसा पड़ेगा कि जो जॉर्जिया में लिविंग कॉस्ट है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे आपको लग सकता है कि लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से कॉस्टली वो आपको पड़ जाए। जो दूसरे ऑप्शन है जहाँ पे आपका 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख पे पूरा खर्चा होगा, जॉर्जिया में हो सकता है कि गलत मतलब गलत इन द सेंस ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे खर्चा ज़्यादा है, तो 40-45 लाख प्लस भी आपका बजट जा सकता है। अब जॉर्जिया में कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो अगेन आप, मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया, आप वहाँ पे जाके आप फिल कर सकते हैं डिटेल्स, हमारी टीम आपको उसमें गाइड कर देगी। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.